जय श्री कृष्ण। वर्तमान समय जो चल रहा है इसे हम कोरोना काल कहते हैं। ये एक वैश्विक महामारी है जिससे धरती के सभी देश परेशान हैं, चिंतित हैं और जल्दी से जल्दी इस बीमारी के लिए वैक्सीन तैयार करने में लगे हैं। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, चिंतन कर पा रही हूँ, आज कुछ बातें आपसे साझा करने जा रही हूँ। कोरोना महामारी से ये एक वैश्विक महामारी बन गई है। वर्तमान समय में 4 प्रकार के बवंडर धरती पर चल रहे हैं। पहला बवंडर कोरोना महामारी का, जो आप सभी जान रहे हैं, समझ रहे हैं, जिसके प्रत्यक्षदर्शी आप बन रहे हैं, जिसके साक्षी आप बन रहे हैं। दूसरा बवंडर जो चल रहा है वो है सभ्यता के उत्थान और पतन का बवंडर। तीसरा बवंडर विश्व में वैश्विक रूप से जो दिख रहा है मुझको, वो है ध्रुवीकरण, वैश्विक ध्रुवीकरण का बवंडर। और चौथा बवंडर जो मैं देख पा रही हूँ वो है नेतृत्व संघर्षण का बवंडर। तो आइए थोड़ी चर्चा इन 3 बवंडरों के बारे में। हम सभी ने पढ़ा है इतिहास में सभ्यता का उत्थान और पतन कैसे होता है, किस तरह सभ्यता उठती है, गिरती है, और हर सदी में सभ्यता उठती है और गिरती है। आज वर्तमान समय में अमेरिका दोहरी मार झेल रहा है। पहले कोरोना से परेशान है, कोरोना की महामारी से अमेरिका परेशान है, जहां 2 लाख लोग अभी तक कोरोना की बलि चढ़ चुके हैं और लाखों इससे संक्रमित हैं। ऐसे समय में जब अमेरिका के लोगों को लॉकडाउन की स्थिति में घरों में रहना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, संघर्ष हो रहा है श्वेत और अश्वेत के बीच। क्या ये एक सभ्यता का पतन है? सभ्यता के लिए विश्व में जाने वाला अमेरिका क्या इस समय सभ्यता की पतन की कगार पर खड़ा है? तीसरा विषय ध्रुवीकरण, वैश्विक ध्रुवीकरण का। एक तरफ हर कोई जानता है कि कोरोना महामारी चीन के द्वारा फैलाई गई है और हर देश इस बात को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, मान रहे हैं और दिख भी रहा है कि चीन किस तरह बर्ताव कर रहा है। तो क्या धरती के सभी देश चीन के विरुद्ध लामबंद होकर एक तरफ खड़े हैं? प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में धरती के अनेक देशों का ध्रुवीकरण हुआ था, वो अपने तरीके का था। क्या ये कोरोना की लड़ाई के लिए, जिसने धरती की अर्थव्यवस्था और सब कुछ हिला डाला, चीन को जिम्मेदार माना जा रहा है जिस बात के लिए, तो क्या धरती के अधिकांश देश चीन के विरुद्ध लामबंद होकर एक साथ खड़े हैं? क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? क्या तीसरा विश्व युद्ध दस्तक दे रहा है? चौथा बवंडर जो है नेतृत्व का संघर्षण। माना जाता है, कहा जाता है 19वीं शताब्दी यूरोप की थी, जिसमें इंग्लैंड ने राज किया। 20वीं शताब्दी में अमेरिका महाशक्ति बनकर उभरा, जिसने पूरे धरती पर अपनी शक्ति का झंडा फहराया, सभ्यता के लिए जो जाना गया। मान्यता है, कहा जाता है, विशेषज्ञ, जानकारों, ज्योतिषज्ञ सब का कहना है कि 21वीं शताब्दी एशिया की है। अगर एशिया की 21वीं शताब्दी है तो भारत विश्वगुरु बनकर उभरेगा। और क्या भारत विश्वगुरु बनने की तैयारी कर रहा है? तो संघर्ष इसमें ड्रैगनी चाल चल रहा है। पहली बात, भारत सदियों से विश्वगुरु रहा है। बीच के कुछ समय में गुलामी के दौर में भारत थोड़ा सा डामाडोल हो गया था, लेकिन अभी फिर विश्वगुरु बनने की ओर आगे बढ़ चुका है और भारत सदियों से विश्वगुरु रहा है। भारत एक धर्मप्राण देश है।
तो क्या चीन नेतृत्व करने की सोच रहा है 21वीं शताब्दी में, इसलिए भारत के बीच में अड़ंगे लगा रहा है, कभी नेपाल से, कभी हिमालय से और कभी ड्रैगनी चाल चलकर, दक्षिण राष्ट्र को कभी डराकर धमकाकर युद्ध के लिए ललकार कर? क्या चीन नेतृत्व करने की सोच रहा है? क्या भारत और चीन के बीच नेतृत्व का संघर्ष चल रहा है? ये 4 बवंडर मेरे चिंतन में मुझे सामने आए, जिसकी चर्चा मैंने आपसे की। आने वाली सदियाँ, आने वाला समय, आने वाली पीढ़ियाँ, ये चारों बवंडर के बाद बदला हुआ हिंदुस्तान, बदली हुई धरती देखेगी। अभी वर्तमान समय है इन विषयों पर चिंतन करने का। पहली बात, ये सारी चीज़ें मेरे गहन चिंतन से सामने आई जो मैंने आपके समक्ष रखी। अब केवल कोरोना ही नहीं है, बल्कि धरती में जो बवंडर चल रहे हैं, जो मुझे लग रहा है कि ध्रुवीकरण का बवंडर है, कोरोना का बवंडर है, सभ्यता उत्थान पतन का बवंडर है, और चौथा बवंडर नेतृत्व संघर्ष का है। तो आने वाले समय में हम प्रत्यक्षदर्शी बनते हैं, इन चारों बवंडर के बनेंगे और हम देख रहे हैं। तो ये प्रत्यक्षदर्शी बनने के साथ साथ हमें चिंतन भी करना है कि आने वाला समय कैसा होगा, हमें कैसे इस समय को चिंतन करके, समझकर, जानकर अपनी ज़िंदगी को आगे पटरी पर लेकर जाना है। केवल कोरोना ही नहीं है, कोरोना के अलावा तृतीय विश्व महायुद्ध भी हो सकता है, सब देश एक तरफ भी हो सकते हैं। नेतृत्व के लिए अगर नेतृत्व भारत करता है पूरी धरती का, तो भी हमारे जीवन शैली, हमारा जीवन, सब कुछ बदलेगा, दिनचर्या बदलेगी। क्योंकि जब भारत नेतृत्व करता था तब की ज़िंदगी में और आज की ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये अब चिंतन करने का विषय है, जो मेरे दिमाग में आया मैंने आपसे साझा किया, जो मेरे चिंतन से निकला वो मैंने आपको बताया। अब बारी आपकी है, सोचिए कैसा होगा आने वाला समय। जय श्री कृष्ण।